बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो मेजर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउट ऑफ सेल। इसके काफ़ी सारे प्रोसेसेस हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। दो प्रोसेस जिनके थ्रू पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउट ऑफ सेल जो है वो पॉसिबल होती है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें एक स्टेप है एंडोसाइटोसिस और दूसरा प्रोसेस है उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये दोनों छोटी छोटी हेडिंग हमारे पास दी हुई हैं। छोटा सा प्रोसेस है, ज़्यादा डिटेल भी नहीं है हमारे पास इसकी, लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। एंडो का जो मीनिंग है वो इनसाइड या इंटरनल के लिए यूज होता है। एंडो मीन इनसाइड और इंटरनल। और इनसाइड और साइटोसिस जो है ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, जो सेल स्पेशली उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो जब भी कोई पार्टिकल उसके साथ आके अटैच होता है, उसके नज़दीक आता है, तो वो उसको एक ख़ास मैकेनिज़्म है उसका, जिसके तहत वो उसको इनगल्फ कर सकती है, उसको अंदर निगल सकती है। या अगर सेल से बाहर कोई पार्टिकल आके अटैच होता है तो वो बाहर से अंदर मूव करके आएगा, एक उसमें चंद स्टेप्स फॉलो करेगा जिसके बाद वो मटेरियल बाहर से सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। और अगर वो सेल के अंदर चीज़ पहले से मौजूद है तो उसको हमने सेल से बाहर निकालना है, तो फिर क्या होगा, इनसाइड से वो चीज़, वो मटेरियल आके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। वही प्रोसीजर जिस तरीके से उसने एंडोसाइटोसिस के दौरान उसको फॉलो किया था, उसी तरीके से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके वो इस मटेरियल को आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो सेल से आउट जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी। ये प्रोसेस, ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म जो है ये साइटोसिस कहलाता है। अब अगर एंडोसाइटोसिस है तो दैट मीन्स एंडोसाइटोसिस का वर्ड इनसाइड के लिए यूज़ होगा। इसका मतलब ये है कि वो बल्कि मटेरियल, वो मैटर, जो भी चीज़ है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंटर होना चाह रहा है सेल में। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को हम जैसे डिफाइन कर रहे हैं, अपने क्या लिखा हुआ है, सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स। इंजेक्शन। नेक्स्ट जब हमारे पास इसमें इसी बुक के जो लास्ट चैप्टर आएगा उसमें हम डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम स्टेप बाय स्टेप, जब सारे स्टेप्स उसके हम डिस्कस करेंगे, उनमें एक स्टेप आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन कहते हैं बाहर से किसी मटेरियल को बॉडी के अंदर लेके जाना। ठीक है, पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ फूड होता है, उसके बाद इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन में हम अब खुराक का निवाला हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद क्या है, उसको बॉडी के अंदर लेके जाना है। बॉडी के हम माउथ के थ्रू से बॉडी के अंदर ले गए। उसके बाद स्टेप कौन सा, डाइजेशन का होता है। डाइजेशन में हम एंजाइम्स उसके साथ, फूड के साथ ऐड करते हैं और वो फूड जो उसके लार्जर पार्टिकल होते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो इंजेक्शन का प्रोसेस है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बाहर से मटेरियल को बॉडी के अंदर एंटर कर देना, बस। अब इसमें जो फूड में यूज़ करते हैं, फूड में हम क्या करते हैं, थ्रू माउथ हम उसको कहाँ ले जाते हैं, स्टोमक के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इंजेक्शन जो है बल्कि मटेरियल कौन करता है, हम, क्योंकि ये सारा प्रोसेस सेल का डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ये इंजेक्शन करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसी मटेरियल को बाहर से उठा के सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स। बल्की मटेरियल्स, बड़े साइज के मटेरियल जितने भी होंगे, बाई इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग का मतलब है
जब कोई चीज़, कोई मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा तो सेल मेम्ब्रेन, इस स्टेप को ध्यान से देख लें, जो भी चीज़ इसके साथ आके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी, सेल मेम्ब्रेन इन फोल्ड होना शुरू हो जाएगी, इस तरीके से अंदर फोल्ड होना शुरू हो जाएगी ताकि वो मटेरियल इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो सके। थोड़ा सा उसमें एक जो क्रेफ्ट बन जाएगा, उसमें छोटा सा एक गड़ा बन जाएगा, गड़ा बनेगा तो वो मटेरियल इस बॉडी के, इस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो जाएगा। अंदर एंटर हो जाएगा तो बैक साइड से फिर सेल मेम्ब्रेन दोबारा से अपने आप को जोड़ लेगी और वो मटेरियल जो बाहर से आया है उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप करके उसको सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। ये प्रोसेस सारा क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। डिफाइन कैसे करेंगे? सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं। हमने कहा बल्की मटेरियल्स का बाहर से बॉडी के अंदर एंटर होना। अब हम खुद खुराक खाते हैं तो क्या है, उसमें से हार्ड फूड भी यूज़ करते हैं और लिक्विड्स भी यूज़ करते हैं, दोनों मटेरियल यूज़ होते हैं। उन दोनों मटेरियल में से जो हार्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे हम हार्ड फूड कोई भी है, जैसे रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं सालन के साथ, ये क्या है? हार्ड मटेरियल्स हैं। पानी पी रहे हैं तो वो क्या है? ड्रिंकिंग है। ईटिंग और ड्रिंकिंग, हम फूड को दो लेवल में, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सेलुलर ईटिंग की, सेल के खाने की, अगर वो कोई चीज़ सेल खा रहा है बल्कि मटेरियल जो है वो सॉलिड है, तो फिर क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल्स, सेल एनगल्फ निगल जाता है। सेल क्या करता है? निगल जाता है किस चीज़ को? सॉलिड पार्टिकल्स को। अगर सेल सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ कर रहा है तो वो जो टर्म उसके लिए यूज़ होगी वो कहलाएगी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगो मीन ईटिंग, साइटोसिस वही ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्ट का वो मैकेनिज्म जिसमें सेल सॉलिड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेके जा रहा है, सेल के अंदर लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेलुलर ईटिंग। सेल का किसी चीज को खा जाना सेलुलर ईटिंग कहलाती है। दैट जिस टर्म में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं वो कहलाती है फैगोसाइटोसिस। दूसरी टाइप इसकी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, एक ईटिंग होती है, दूसरी ड्रिंकिंग होती है। सेलुलर ड्रिंकिंग दूसरी टाइप इसकी कौन सी है? सेलुलर ड्रिंकिंग। अगर सेल जिस बल्की मटेरियल को मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर रहा है, अगर वो लिक्विड चीज़ है, लिक्विड मटेरियल है, तो इस प्रोसेस को हम, प्रोसेस ये भी एंडोसाइटोसिस का है, लेकिन इसकी दो टाइप्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। अगर हार्ड मटेरियल है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर सॉफ्ट मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है, तो उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस, पिनो मीन ड्रिंकिंग, पिनो फॉर ड्रिंकिंग, और साइटोसिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। ऐसा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिसमें सेल किसी लिक्विड मटेरियल को बॉडी के अंदर ले जाए, उसे हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ प्रोसेस इन विच सेल इनगल्फ्स लिक्विड मटेरियल्स। ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल लिक्विड मटेरियल्स को बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेता है, खा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में। छोटे छोटे ड्रॉप बड़ा होता है, ड्रॉपलेट उससे छोटे साइज को कहते हैं। ठीक है, कैप्सूल, कैप्लेट। कैप्सूल जो है मेडिसिन में लार्ज साइज का होता है, उसको अगर साइज उसका बहुत छोटा उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको कैप्लेट का नाम दिया जाता है। उसी तरीके से क्या है? ड्रॉप और ड्रॉपलेट।
अब नीचे एक डायग्राम बनाई गई है जिसमें बेसिकली इसी साइटोसिस के प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, स्टेप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी मटेरियल आके उसके साथ अटैच हुआ, मेम्ब्रेन के साथ जब वो टच हुआ तो मेम्ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करेगी कि ये मटेरियल मुझे इसकी, पहले सबसे पहले उसकी अपनी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करेगी, मुझे इस मटेरियल की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो फिर वो साइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर वो साइटोसिस के प्रोसेस को वो स्टार्ट नहीं करेगी। वो मटेरियल यहाँ पे आके अटैच हुआ, यहाँ पर टच होने के बाद सेल ने डिसाइड किया कि मुझे इस मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो इसकी मेम्ब्रेन इनफोल्ड होना शुरू हो गई है। मेम्ब्रेन पहले इस फॉर्म में थी, अब क्या है, मेम्ब्रेन फोल्ड होके अंदर जो है वो चली गई है और जो बाहर से मटेरियल आया था वो इस लेयर से बाहर जो उसकी सिमेट्री थी उस लाइन से अंदर एंटर हो गया। अंदर एंटर होने के बाद आप ये लाइन ऐसे सीधी थी, अब वो इनफोल्ड हो चुकी है सेल मेम्ब्रेन उसकी। हमने क्या कहा था, बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ये फोल्डिंग जो है वो इंक्रीज होती जाती है। पहले थोड़ी सी फोल्ड हुई है, ये मटेरियल और अंदर एंटर होता जाएगा और मेम्ब्रेन उसके बाहर पूरा उसको कवर करती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जब एक स्टेप में थोड़ा सा कवर किया, दूसरे स्टेप में मुकम्मल तौर पर उसको कवर कर लिया, और ये स्टेप में आप उसको गौर से देखें तो वो सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होके सेल के अंदर एक छोटे से वैक्यूल की शक्ल में वहाँ पर एंटर हो चुका है। वैक्यूल क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। वैक्यूल एक बाहर से कोई भी फूड, फॉर एग्जांपल ये फूड पार्टिकल है, बाहर से जब ये एंटर होगा तो क्या होगा, सेल उसके बाहर एक मेम्ब्रेन जो है वो लाजमी उसको चढ़ा के उसके बाद उसको जो है वो सेल के अंदर रखेगा। क्योंकि अगर ये फूड पार्टिकल है तो हमने लाइसोसोम का जब फंक्शन पर उसका जो है वो पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि लाइसोसोम्स इसके साथ वैक्यूल के पास आते हैं और आके अपने एंजाइम्स को उस वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं। अब जैसे ये मटेरियल यहाँ पे आ गया है तो अगर इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर लाइसोसोम इसके साथ आके अटैच होंगे और आके एंजाइम इस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, अगर इस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं करते, लाइसोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी अपने एंजाइम को सिक्रीट कर देता है तो वो पूरे साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा और सेल की लाइफ इस तरीके से पॉसिबल नहीं रहेगी। इस वजह से इसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाहर भी डेवलप कर दी जाती है और ये एक वैक्यूल की शक्ल में इस सेल के अंदर जो है वो घूमता रहता है। उस वक्त तक घूमता है जिस वक्त तक इसके साथ जो भी प्रोसीजर होना हो, अगर इसको डाइजेस्ट किया जाना है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम ऐड कर दिए जाएंगे, और अगर इसको एब्जॉर्ब किया जाना है, किसी फंक्शन में, किसी प्रोसेस में यूज़ किया जाना है तो डायरेक्टली इसको उस प्रोसेस में यूज़ करने के लिए सेंड कर दिया जाएगा। मोस्टली क्योंकि ये बल्की मटेरियल्स होते हैं, बल्की मटेरियल को किसी न किसी प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए ही अंदर लाया जाता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट यूज़ होने के चांसेस कम होते हैं और लाइसोसोम के साथ उसको डाइजेस्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये जितने स्टेप्स हैं ये बेसिकली साइटोसिस के स्टेप्स हैं। इसी प्रोसेस को हम साइटोसिस कहते हैं। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, हमने क्या कहा था, जो साइटोसिस है ये एक ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है जो सेल मेम्ब्रेन का अपना फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड होती जाती है। अंदर फोल्ड होते होते पहले छोटा सा क्राफ्ट बनता है, अंदर फोल्ड होते होते फिर जो है वो पूरी शेप में उसको बाहर से कवर कर लेती है और उसका वैक्यूल बना के सेल के अंदर जो है उसको सेंड कर देती है। अब ये बात हो गई एंडोसाइटोसिस की। नेक्स्ट जो स्टेप है, प्रोसेस है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउट ऑफ सेल का, वो है एक्सोसाइटोसिस।
सेम जितनी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं सारी की सारी एक्सोसाइटोसिस में भी वही अप्लाई होंगी। सिर्फ क्या होगा, आपको इसमें और इसमें दोनों में एक ही डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। ये प्रोसेस, इसके स्टेप्स, ये क्योंकि एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या है, एक्सो मीन आउट, ऐसा बात ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का वो प्रोसेस जिसमें किसी बल्कि मटेरियल को सेल से आउट सेंड किया जाएगा, बाहर सेंड किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। बल्कि मटेरियल्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम सेल, एक्सपोर्ट करना अंदर से बाहर भेजने को कहते हैं। ठीक है, तो एक्सो मीन आउट एंड साइटोसिस मीन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब बल्कि मटेरियल्स इसमें को एक्सपोर्ट आउट कर दिए जाते हैं। एक्सपोर्ट आउट करने के लिए अब यहाँ पर बाहर से अंदर एंटर हुआ था, ये प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये वैक्यूल जो है, ये अब इस वैक्यूल में और इस वैक्यूल में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा, ये वैक्यूल यहाँ पर एंटर हुआ, इसमें लाइसोसोम फॉर एग्जांपल उसने अपने एंजाइम ऐड किए, एंजाइम ऐड करने के बाद इसमें से जो काम की चीज़ें हैं वो हमने निकाल ली, जो वेस्ट प्रोडक्ट उसमें बच गया उसको क्या करेंगे, उसको बॉडी से सेल से बाहर एक्सपेल करेंगे। उसको एक्सपेल करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाएगा। अब ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा। ये सबसे पहले क्या हुआ, इस फ्रॉम इनसाइड सेल आके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया, जुड़ गया। ये वैक्यूल जब सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेगा तब क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करेगी, ये मटेरियल मेरे काम का है नहीं है, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वेस्ट मटेरियल है, इसको मैंने यहाँ से सेल से बाहर भेजना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वही प्रोसेस जो उसने यहाँ के लिए इस मटेरियल को सेल के अंदर एंटर करने के लिए यूज़ किया था, वही मटेरियल रिवर्स मेथड में वहाँ पे यूज़ करती है, जिसको हम साइटोसिस कहते हैं। अब ये मटेरियल यहाँ पे अटैच हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो क्या हुआ, उसकी मेम्ब्रेन जाके उसके साथ फ्यूज़ हुई, फ्यूज़ होके उसने अंदर से जब मेम्ब्रेन आई वैक्यूल इसके साथ जुड़ा, वैक्यूल और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बाहर से सरफेस खुल जाएगी उसकी मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन बाहर से ओपनिंग खोल देगी और अंदर से जो है वो मटेरियल उसका जो है वो मौजूद होगा। मटेरियल जब वो खोल के उसको आहिस्ता आहिस्ता से अपनी इनफोल्डिंग जो है वो ऑफ कर देगी, बंद कर देगी, इनफोल्डिंग ख़त्म कर देगी सारी, यहाँ तक आते आते ये पहले इस स्टेप पे आई, इस स्टेप में क्या है, ऊपर से बंद है, इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ऊपर से उसने माउथ उसका ओपन कर दिया, खोल दिया, अब मटेरियल सेल से बाहर जा सकता है आराम से। जब वो बाहर चला गया तो इसने क्या किया, अपनी मेम्ब्रेन को वापस अपनी पोजीशन पर, जहाँ पर वो ओरिजिनल पोजीशन पर थी वहाँ पर उसको सेट कर दिया। जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर सेट कर देगी तो सेल ने एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो बॉडी के सेल के अंदर जो उसके मटेरियल मौजूद था, बल्कि मटेरियल था जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी, उसने उसको बॉडी से सेल से एक्सपोर्ट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। डियर स्टूडेंट्स, एंडोसाइटोसिस के बारे में, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, डिफाइन एंडोसाइटोसिस, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, इस फॉर्म में, इन दोनों क्वेश्चन की फॉर्म में, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में पूछा गया है। उसके बाद फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, दोनों जो इसकी टाइप्स हैं, उसके बारे में भी या तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या फिर एमसीक्यू में कोई ऐसा एमसीक्यू बना के इन दोनों क्वेश्चंस, इन दोनों स्टेप्स के बारे में जो है वो कई दफ़ा पिछले पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सोसाइटोसिस जो है, इसकी डेफिनेशन और इसकी जो डायग्राम है उनको अच्छी तरीके से जो है वो तैयार कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा स्टेप था, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउट ऑफ सेल। ये टॉपिक हमारा सारा यहाँ इसके साथ जो है वो कंप्लीट हो गया है।
आई थिंक अबाउट 7 प्रोसेस हमने इसके जो हैं वो स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने डिफ्यूजन जो है वो स्टडी किया था, उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किया, उसके बाद ऑस्मोसिस किया, उसके बाद जो है इन प्रोसेसेस में अभी जो हमने किया था वो था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी डिस्कस कर लिया, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो हैं ये भी सारे डिस्कस कर लिए। पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, ये टॉपिक सारा हमारा अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, वो क्या है, टिश्यूज़, टिश्यू को डिफाइन करेंगे। उसके बाद एनिमल सेल, एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी, उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ जो उसके अंदर अवेलेबल हैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिर्फ उसका हम वहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो नया शॉर्ट सिलेबस आया हुआ है उसके मुताबिक इसकी टाइप्स जो हैं वो पिछली प्रीवियस बुक में तो हमारे पास दी हुई हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इस जो शॉर्ट सिलेबस है उसके अंदर वो शामिल नहीं है। अभी हम उसको स्किप करेंगे, अभी हम टाइप्स उसके नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर ये अप्रूव हो जाता है सिलेबस तो ठीक है, एज सच ऐसे चलने देंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर वो टॉपिक आपको दोबारा से कंप्लीट करा देंगे। अब तक जितना हमने स्टडी किया है उसको अच्छे तरीके से बेटा तैयार कर लीजिएगा। टाइम जैसे ही थोड़ा सा मिला मैं इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है इसका कंडक्ट करने के लिए मैसेज आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 23 में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।